इंतहाई दुख के साथ और बड़े ही अफसोस के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले एक खबर आई है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक बोइंग जो प्लेन होता है वो हो गया क्रैश। और कम से कम उस प्लेन में 250 के करीब 250 के राउंड अबाउट जो है वो लोग बैठे हुए थे। और वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा है। उड़ते साथ ही कुछ ही फासले पे आगे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं वीडियो भी लगाऊंगा वो जरूर देखिएगा, आहिस्ता 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 डाउन आता गया और वो आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर वो क्रैश कर गया है। और वो कहां क्रैश किया है वो भी आपको आगे तक डिटेल बताएंगे। लेकिन इस फ्लाइट के अंदर लोग जो पैसेंजर थे वो कहां कहां थे, कहां जा रही थी, वो भी डिटेल बताते हैं। ये फ्लाइट जा रही थी जनाब लंदन, लंदन की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी और क्रैश हुई अहमदाबाद में, अहमदाबाद एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे। इसका नाम था बोइंग 787 और ये एयरक्राफ्ट बड़ा जबरदस्त किस्म का एयरक्राफ्ट माना जाता है हालांकि ये। और बोइंग बहुत कम क्रैश होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है। ये इंडिया की हिस्ट्री का आई थिंक ये पहला ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ है कि जिसमें बोइंग क्रैश हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा कैजुअलिटीज, जो अभी तक लोग बेचारे मर गए हैं वो उनका भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो कितने लोग मरे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजा अल्लाह ना करे कितने लोग हों, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 300 प्लस लोग हो सकते हैं, क्योंकि 250 तो प्लेन पे थे और 50 प्लस हो सकता है नीचे, क्योंकि वो गिरा है आबादी पे और एक हॉस्टल पे गिरा है। एक मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है जहां पर वो गिरा है। बाकी आगे जाके बताते हैं। 169 उसमें इंडियंस थे, 53 उसमें ब्रिटिश पैसेंजर्स थे, ब्रिटिश के यूके के लोग थे, 7 उसमें पुर्तगाल के लोग थे और एक उसमें कैनेडियन नेशनल जो था वो मौजूद था। और ये बहुत अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट B787 प्लेन हैज क्रैश्ड, यानी कि पहली दफा हुआ है। और एयर इंडिया का पिछले 10 सालों में तीसरा ये जहाज है जो कि इस तरीके से क्रैश हुआ है 10 सालों में। तो ये भी जो है ना एक, क्योंकि ये जो बोइंग होता है ना वो एक सबसे सेफेस्ट किस्म का प्लेन जो है ना माना जाता है, लेकिन इस दफा नहीं हुआ। दिस मार्क्स द थर्ड एयर इंडिया क्रैश इन 10 ईयर्स, 10 सालों में पहली दफा। उसके अलावा इसमें लोग बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग भी थे। इसमें एक्स सीएम जो थी गुजरात की वो भी इसमें बैठे हुए थे। उसका नाम था सीएम विजय रूपानी। वाज वन ऑफ द डिफरेंट प्लेन बट नॉट द वन दैट क्रैश इन अहमदाबाद। ये बड़े लोगों को पहले पहले इस पे बड़ा वो चल रहा था कि भाई वो उनकी डेथ हुई है कि नहीं हुई, जो एक्स सीएम गुजरात हैं। लेकिन अभी कंफर्म है कि वो भी इस प्लेन में मौजूद थे। मैं यहाँ तस्वीरें लगाऊंगा, आप देखिएगा कि मेडिकल प्लेन, जो मेडिकल कॉलेज है, यूजी हॉस्टल उसका नाम है, मेडिकल द प्लेन फर्स्ट क्रैश डायरेक्टली ऑन द बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल मैस बिल्डिंग इन मेघानी नगर। तो ये जो हॉस्टल, इसके अंदर इंजन उसका गिरा हुआ है, इंजन गिरे हुए हैं, टायर भी एक जो टायर होते हैं प्लेन के जो लैंडिंग के दौरान होते हैं वो सीधा जाके उस हॉस्टल के अंदर, और बल्कि पूरा प्लेन ही उस हॉस्टल के अंदर, और पूरा हॉस्टल जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और जो इसकी सिचुएशन हुई है इस वक्त वो मैं यहाँ पे तस्वीरें लगा दूंगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि गलती किसकी थी। अभी ऑब्वियसली अभी तो बिल्कुल इनिशियल है, अभी ब्लैक बॉक्स ढूंढेंगे, ब्लैक बॉक्स में से सारी डिटेल निकलेगी, तब पता लगेगा कि क्या कम्युनिकेशन जो है वो हुआ प्लेन का और टावर के साथ, क्या मसला था उसके अंदर, जो कि उड़ते साथ ही 5 to 10 मिनट्स, अभी सिर्फ टेक ऑफ किए हुए 5 to 10 मिनट्स हुए थे और वो क्रैश कर गया। बहुत ही ज्यादा दुख की, बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि जो सारे लोग हैं, इंडियंस भी ब्रिटिश भी सारे, यानी कि इंसानियत जो है वो सबसे पहले आते हैं, ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है। और बहुत दुख हुआ इस समय वाकये का कि, क्योंकि जब ये क्रैश, स्पेशली जब क्रैश होता है उसमें, अब जब एक बंदा जब मर जाता है उसके बाद उसकी फैमिली का होता है कि यार कम से कम उसकी बॉडी हमें मिले, और बॉडी हमें मिले ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो खैर बात करें, दफना दें या जला दें, जो भी सिनेरियो होता है। लेकिन प्लेन क्रैशेस ऐसे कुछ बड़े जालिम, बड़े क्रूल किस्म के होते हैं कि उनमें बड़ा कुछ नहीं मिलता। आप बिल्कुल बिल्कुल बॉडीज उस सही सिचुएशन में, सही हालत में भी नहीं होती, और ये बड़ा दुख की बात होती है। और स्पेशली जब वो गिरा भी आबादी के ऊपर है, नीचे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, अच्छे खासे घर लोगों के बने हुए हैं, और सबसे बढ़ के एक हॉस्टल है।
और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं। अब जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो तो अप्रोक्सीमेटली जितनी भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सुनने में आ रहा है कि वो कम से कम 300 प्लस कैजुअलिटीज़ हैं। और हमारी जो दुआएं हैं हमारी उन खानदानों के साथ हैं, और हमारा दुख, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे जब याद होगा आपको 3-4 साल पहले कराची से एक प्लेन उड़ा था और वो बिल्कुल आबादी के ऊपर गिरा था। हालांकि पायलट ने बहुत ट्राई की थी कि वो वहाँ ना गिरे। पायलट ने बहुत ट्राई की थी कि आबादी के ऊपर ना गिरे, कहीं मैं दूसरी जगह पे जो ताकि कैजुअलिटीज़ कम से कम हो, कोई खाली जगह पे गिरा दूं, लेकिन वो नहीं कर पाया था। तो इसमें बेचारे वो जो पायलट की गलती थी या जिसकी भी गलती थी वो तो चले गए, जाने वाले तो चले गए। अब अगर आप उसको ब्लेम करेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ा है, मैंने अभी एक बंदे का ट्वीट पढ़ा है, वो मैंने गलती से मुझसे हो गई कि मैंने वो सेव नहीं किया। उसने ट्वीट किया हुआ था कि मैंने 1 घंटा पहले इस प्लेन में सफ़र किया, यानी कि ये प्लेन लैंड किया 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसने ट्वीट किया है कि भाई एयर इंडिया की ये जो फ्लाइट है, ये जो प्लेन है, इसमें मुझे कुछ मसला नज़र आया है, इसमें मुझे कुछ इशू है, और वो मैंने ट्वीट किया है, बराए मेहरबानी इसको सोल्व किया जाए। बट वो मुझे अब ट्वीट अगर मिलता है तो मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा कि मैं लगा दूँ यहाँ पे, पूरी कोशिश करूंगा इस चीज़ की। लेकिन लेट्स सी कि वो मिलता है कि नहीं, क्या बनता है उसका। बाकी बहुत ज़्यादा अफसोस और बहुत ज़्यादा दुख की बात है जो भी हुआ, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। हाँ, मिल गया जी। उसने लिखा हुआ है, आई वॉज इन द सेम डैम फ्लाइट 2 hours बिफोर इट टूक ऑफ द अहमदाबाद। आई केम इन फ्रॉम DL-AMD दिल्ली अहमदाबाद, नोटिस्ड unusual things in the place, made a video to tweet Air India, I would want to give more details, please contact me। उसने साथ नीचे वीडियोस भी लगाई हुई हैं कि भाई एयर इंडिया की फ्लाइट में उसको क्या कहाँ पे जो है ना कोई मसला नज़र आया है। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि इसका आगे जाके क्या हल निकलता है, क्या निकलता है कि क्या उसमें मसला था और इसको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो क्रैशेस नहीं हो सकते। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल